कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारिविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज प्रातःकालीन सत्र में भगवद गीता के विषय में भगवान श्री गोविंद की वाणी के बारे में चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं और हम सभी नित्य प्रति जैसे उपस्थित होते रहे हैं उसी प्रकार आज के सत्र में भी सभी की उपस्थिति है और यह देख करके मन प्रसन्न हो जाता है कि जैसी उपस्थिति नित्य होती है वैसी आज भी है और निरंतर वृद्धि हो रही है। लोग जुड़ रहे हैं इससे। तो भगवद गीता ज्ञान का विस्तार हो, लोग इस संबंध में जानें, चर्चा करें और इसका प्रचार प्रसार हो, तो ये कार्य जब सफल होता है तो अच्छा प्रतीत होता है। क्योंकि श्री भगवान का कथन है कि भगवद गीता ज्ञान का प्रचार प्रसार होना चाहिए जिससे कि दैवी संपदा बढ़ती है, वृद्धि को प्राप्त होती है और आसुरी संपदा का विनाश होता है। तो इसके भगवद गीता ज्ञान से ही आसुरी संपदा स्वतः विनष्ट हो जाती है। जहाँ प्रकाश हो जाता है वहाँ अंधकार स्वतः ही भाग जाता है। इसी प्रकार भगवद गीता का ज्ञान है, जैसे ही ये मनुष्य में प्रकट होता है तो मनुष्य का जो बंधन है वह छूट जाता है। तो इसलिए भगवद गीता ज्ञान की जो चर्चा होती है वह कोई सामान्य चर्चा नहीं है, ये विशेष चर्चा है, विशेष चर्चा है। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। हम सभी अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग के श्लोक संख्या 4 पर चर्चा का विगत सत्रों में समापन कर चुके हैं और आज का जो विषय है वह श्लोक संख्या 5 पर आधारित है। श्री भगवान ने श्लोक संख्या 1, 2, 3 में दैवी संपदा को प्राप्त पुरुषों के लक्षणों का वर्णन किया। श्लोक संख्या 4 में जो आसुरी संपदा के 6 विशेष लक्षण हैं उनका वर्णन कर दिया। अब श्री भगवान 5वें श्लोक में बता रहे हैं कि दैवी जो संपदा होती है वह मुक्ति का हेतु होती है और आसुरी संपदा से बंधन होता है। श्री भगवान ने कहा दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया शुरी मता माँ शुचा संपदम दैवीम भिजातोषि पांडव। हे अर्जुन, दैवी संपदा तो
मोक्ष में कारण होती है तथा आसुरी संपदा बंधन में हेतु मानी गई है। इस कारण हे अर्जुन, तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर जन्म हुआ है तुम्हारा। ये बात श्री भगवान ने कही। तो इस श्लोक में 3 तथ्य प्रमुख हैं। एक बात तो ये है कि दैवी संपदा जो है मुक्ति में कारण होती है। पहली बात, जो मोक्ष होता है उसमें दैवी संपदा ही आधारभूत तथ्य है, और जो बंधन होता है उसमें आसुरी संपदा कारण होती है। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात ये है कि श्री भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू शोक मत कर, क्योंकि तुम दैवी संपदा को लेकर ही इस संसार में उत्पन्न हुए हो। तो 3 बातें श्री भगवान ने विशेष रूप से इस श्लोक में कही। तो एक एक तथ्य को हम उठाते हैं और उस पर, तीनों तथ्यों पर हम अपनी प्रस्तुति करते हैं भगवान श्री गोविंद के आश्रय से। दैवी संपद विमोक्षाय, ये है श्लोक संख्या 5 का जो पूर्वार्ध भाग है उसका आधा भाग है। दैवी संपद विमोक्षाय, दैवी संपदा जो है वह मुक्ति में कारण होती है। तो पहले तो हम मुक्ति और बंधन, इन 2 विषयों पर अपनी बात रखेंगे और फिर दैवी संपदा मुक्ति में कैसे कारण होती है और आसुरी संपदा बंधन में कैसे कारण होती है, इन दोनों तथ्यों को प्रकट करेंगे। तो पहले मुक्ति और बंधन क्या है? मुक्ति और बंधन क्या है? हम सभी इस संसार में जो जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने का एक उद्देश्य है, और सामान्य व्यक्ति इस उद्देश्य को नहीं जानता। और जो इस विषय पर विचार करते हैं कि हमारा जन्म इस संसार में क्यों हुआ है, तो वह इस जन्म के, मानव शरीर के जन्म के कारण को जान जाते हैं, और सामान्य व्यक्ति इस पर विचार ही नहीं करते क्यों जन्म हुआ है हमारा। हम मानव शरीर में इस संसार में क्यों प्रकट हो गए, इस विषय में जब तक विचार नहीं होता, तो तब तक ये बात ज्ञात नहीं होती कि हमारा जन्म का हेतु क्या है, कारण क्या है। और सामान्य व्यक्ति क्या, मेरे विचार से अधिकाधिक संख्या में, इसको 95% कहा जाए अगर, या इससे अधिक कहा जाए, तो भी इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सामान्य व्यक्ति ये जानना नहीं चाहता कि हमारा जन्म हुआ क्यों है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। कुछ लोग इस विषय पर ये जानना चाहते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। किसी व्यक्ति से ये प्रश्न करें आप कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आप इस मनुष्य की योनि में क्यों आ गए हैं,
तो सामान्य जो व्यक्ति है, जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वह इस बात का उत्तर नहीं दे पाएगा, इस तथ्य का उत्तर नहीं दे पाएगा। वो तो विचार करेगा कि हम इस संसार में क्यों प्रकट हुए। और लोग जो हैं, जो विचारशील हैं या जो पढ़े लिखे हैं, जो अध्ययन करते हैं, जो समझदार हैं, तो वो कहेंगे कि हमारा जो जीवन हुआ है वह धन कमाने के लिए हुआ है, संपत्ति एकत्र करने के लिए हुआ है, या पद प्राप्त करने के लिए हुआ है। हम कुछ विशिष्ट दिखें इस संसार में इसलिए हुआ है, लोग हमको माने इसलिए हुआ है, या संसार में उपभोग क्या है, संसार में कितने भोग हैं, तो उन भोगों को ग्रहण करने के लिए हुआ है। ये बात भी हम कह सकते हैं। और सामान्य व्यक्ति यही बात कहता भी है कि हमारा तो जन्म जो है वह संसार के विषयों भोगने के लिए हुआ है। तो पृथक पृथक उद्देश्य हो गए इसके, लेकिन हम जन्म लेते हैं और जन्म लेने के लिए हम बाध्य हैं, जन्म ग्रहण करने के लिए हम बाध्य हैं। और इस जगत में जितने भी प्राणी हैं जो आपको दिखते हैं, वो सब भी जन्म लेने के लिए बाध्य हैं। जो आपको इस जगत में, इस संसार में पशु के स्वरूप में, जैसे गाय है, भैंस है, बकरा है, बकरी है, सूअर है, और जितने पशु पक्षी हैं, जो पक्षी हैं, तो वो भी जन्म ग्रहण करते हैं, लेते हैं। तो उनको देखकर ये लगता है कि मनुष्य जो है वह पशु पक्षी कीड़ों से अच्छी स्थिति में है, क्योंकि पशु तो बंधन में रहता है, पशु तो बंधन में रहे, उसको बांध, जैसे जो पालतू पशु होते हैं उनको हम रस्सी से बांध देते हैं, तो ये बंधन प्रतीत होता है ना। और जो पशु जिनको बंधन दिया जाता है उनके भोजन और जल आदि की व्यवस्था उसका स्वामी करता है, लेकिन उसको बंधन में रहना पड़ता है, उसके गले में रस्सी डाल दी जाती है, बंधन है एक। और जो शेष पशु हैं वे इस संसार में लोग उनको बांधते तो नहीं हैं, जंगली पशुओं को कहाँ बांधते हैं लोग, लेकिन उनको अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती है, प्रयास करते हैं वो लोग। अब चूंकि इस पशु शरीर में है, तो पशु शरीर में रहना ही एक प्रकार का बंधन है। वे न तो मनुष्यों की तरह जी सकते हैं और न मनुष्यों की तरह रह सकते हैं, न मनुष्यों की तरह उनके अंदर विचार शक्ति है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। तो इसीलिए शास्त्रों ने कहा कि जो पशु पक्षी आदि योनियाँ हैं, कीट आदि योनियाँ हैं, वह केवल भोग योनियाँ हैं, हमें अपने दुष्कर्मों के परिणाम को भोगने के लिए वहाँ पर जन्म लेना पड़ता है। ये बात शास्त्रों ने कही। अब जैसे कोई कीड़ा है, वह गंदी नाली में, गंदे स्थान में पड़ा हुआ है, लेकिन जीव उसमें भी है ना, तो उसकी जो स्थिति है
उस कीड़े की जो स्थिति है उसको देख कर लगता है ये बड़े बंधन में है। जैसे हमको कोई गंदी जगह डाल दे तो हमको लगेगा कि यार बंधन है, तो बहुत बड़ा बंधन है कि हम गंदी जगह में है। तो बंधन की, संसार में जो बंधन की स्थिति है वह तो प्रतीत होती है। जैसे कोई मनुष्य है और कहीं वह सेवक है, नौकरी करता है, तो नौकरी में उसके पास बंधन है कि उसको अपनी ड्यूटी पे जानी है, अपने कर्तव्य कर्म के निर्वहन के लिए उसको उस स्थान पे जाना ही पड़ेगा। इसमें कोई छूट नहीं है, उसको उस स्थान पे जाना ही पड़ेगा, समय से जाना पड़ेगा, जो उसका कर्तव्य कर्म है वह करना पड़ेगा, समय से वहाँ कार्यस्थल पर उपस्थित होना और समय से वहाँ से निवृत्त होना। तो यदि ये कहे कि हम कार्य नहीं करेंगे, समय से नहीं आएंगे, तो उसकी जो सेवा है वो सेवा से विमुख हो जाएगा। तो ये एक प्रकार का बंधन है कि हमें जाना ही है, हमें जाना है। तो इसे भी बंधन कहते हैं कि भाई बंधन है, हमें जाना है। हम घर परिवार में रहते हैं तो उसकी जो व्यवस्था है भोजन की और उसके जो अन्य चीज़ों की व्यवस्था का जो दायित्व है, तो वो पारिवारिक जो दायित्व है वो बहुत विशद और विशेष दायित्व है। तो उसको हमें निभाना पड़ता है। तो ये कर्तव्य कर्मों का बंधन है, कर्तव्य कर्मों का एक बंधन है कि हमको परिवार की व्यवस्था करनी है, हम उससे विमुख नहीं हो सकते। तो ये परिवार की व्यवस्था करना हमारा दायित्व है। इस दायित्व को लेकर भी बंधन है। और हम इस संसार में उत्पन्न हुए हैं तो हमें समय से उठना है, समय से पूजा उपासना करनी है, समय से सब काम करने हैं। तो ये भी एक प्रकार का बंधन ही है कि समय से सोना है, समय से जागना है। तो हम जो पूरे समग्र जीवन को देखते हैं तो इसमें बंधन है। जैसे हम कहीं बीमार हो जाएं और चल फिरने की स्थिति में न हो, चलने फिरने की स्थिति में न हो, तो चलने फिरने की स्थिति में न होने के कारण इसको आप बंधन का ही स्वरूप समझें कि हम वहाँ से कहीं हिल नहीं सकते, बंधन है ये। तो बंधन संसार में अगर हम देखें, गहराई से देखें, सूक्ष्मता से देखें, तो बंधन की जो स्थिति है वह विशेष है। हम सभी किन्हीं न किन्हीं कारणों से बंधन में हैं। और श्री भगवान ने कहा कि आसुरी संपदा बंधन का हेतु कही जाती है। अब एक बंधन तो ये हो गया जो संसार में हमने दिखाया आपको। दूसरा बंधन ये है कि हमको किसी ना किसी रूप में अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। जैसे कोई जीव ये नहीं चाहेगा
कि हमको शुअर योनि में पैदा किया जाए या निकृष्ट योनि है, गंदी योनियाँ हैं। कौन जीव चाहेगा बताइए? कौन जीव ये चाहेगा कि हमको जो संसार की जो अच्छी योनियाँ नहीं हैं, सर्प योनि है और जो मांसाहारी जीव हैं, उस योनि में कौन व्यक्ति चाहेगा कि हमारा जन्म हो? कोई नहीं चाहेगा ये। उससे पूछिए कि आप किसी व्यक्ति से पूछिए, क्या आप पशु योनि में जन्म लेना चाहते हैं? तो कहेगा कैसी बात कर रहे हैं आप, हम पशु बनना चाहेंगे। लेकिन परंतु हमें पशु भी बनना, जीव को पशु भी बनना पड़ता है और जीव को कीट पशु पक्षी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसमें हम स्वतंत्र नहीं हैं। जहाँ स्वतंत्रता नहीं है, जिस विषय में स्वतंत्रता नहीं है, वही विषय बंधन है। हमको किस योनि में जन्म लेना है, किस शरीर के रूप में हमको जन्म लेना है, ये जीव निश्चित नहीं करता। ये है जो इस जगत का स्वामी है और उसकी जो व्यवस्था है, जिसका आधार हमारे कर्म है, जो इसकी व्यवस्था है, जिसका आधार हमारे कर्म है, उसी के अनुसार हमको जीवन लेना पड़ता है। इसमें कोई छूट नहीं है। से हम कहें कि हम पशु नहीं बनेंगे या हमारे कर्मों का जो परिणाम है वह पशु की ओर हमको ले जाए, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम पशु नहीं बनेंगे। क्या आप पशु बनना चाहते हैं? तो आप कहेंगे नहीं बनना चाहते। क्या आप पशु बन करके स्वामी के द्वारा आपके गले में पट्टा डाल दिया जाए, रस्सी बांध दी जाएगी, तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? जैसे किसी व्यक्ति के पैर बांध दिए जाएं और कहें कि तुम यहीं बैठो, तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तो ये बंधन कौन स्वीकार करेगा? इतनी बात बताइए। ये बंधन जो है, यह जो पट्टा डालने वाला बंधन है, ये स्वीकार कौन करेगा? हमें दुख होगा इस बात पे कि हमें रस्सी से बांध दिया गया, तो ये दुख होगा ना। और इसी को लोग बंधन कहते हैं। इसी प्रकार का संसार में बंधन प्रतीत होता है। तो विषय ये था कि जन्म लेने की बाध्यता, कि हमारा उसमें कोई वश नहीं है, हमको जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जन्म ग्रहण करना पड़ता है, इसमें कोई छूट नहीं है। इसमें अगर आप चाहें कि छूट जाएं, हम जन्म ग्रहण न करना पड़े, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जन्म तो ग्रहण करना ही पड़ेगा आपको। किस योनि में ग्रहण करना पड़ेगा? वो परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार, हमारे कर्मों के आधार पर हमको जन्म ग्रहण करना पड़ता है। यह बंधन का हेतु है। ये बंधन है कि हम उससे निकल नहीं सकते। हमारे द्वारा जो कर्म संपादित होते हैं, उनके परिणाम को भोगने के लिए हम बाध्य हैं। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम उनके परिणाम से अपने को विमुख रख सकें,
छूट जाए, ऐसा नहीं है। तो जीव छूट नहीं सकता। जीव जो है पूरी तरह से परमात्मा की व्यवस्था के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। हम बीमार न हों, हमारी मृत्यु न आए, हमारा अवस्था परिवर्तन न हो, हम सुखी रहें, कभी दुखी न हों, हमारे में सदैव अनुकूलता रहे, तो क्या ऐसा संभव है? क्या हमारे ये बस में है? नहीं, ये बस में नहीं हमारे। हम बंधन में क्यों हैं? बंधन, जो शारीरिक बंधन की व्याख्या हम कर रहे हैं, वह बंधन क्यों है कि हम सुखी रहने की इच्छा करते हैं और दुखी हो जाते हैं, किसी परिजन के या परम प्रिय व्यक्ति के जीवित रहने की इच्छा करते हैं। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार वो परम प्रिय व्यक्ति और हमारा जो सुहृद है, वह हमसे समय के साथ विलग हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हम तो उसका जीवन चाहते हैं, लेकिन उसकी समय के साथ मृत्यु हो जाती है। तो हमारा एक प्रकार से बंधन है, हमारा इस पे बस नहीं है, हम परबस है वहाँ पे। जहाँ पे परबसता है, जहाँ पे हमारी शक्ति और सामर्थ्य कार्य नहीं करती, जहाँ पर हमारी शक्ति और सामर्थ्य जो है वो कार्य करती नहीं है, तो वहाँ पर हमें ये मानना पड़ता है कि बंधन है। हम वहाँ पे स्वतंत्र नहीं हैं। हम अपने कर्मों के परिणाम को भोगने के लिए बाध्य हैं। हम नीची ऊंची योनियों में जन्म लेने के लिए बाध्य हैं, बाध्यता है हमारी। इससे विमुक्ति नहीं है। वहाँ पर हमारा बस नहीं है कि हम जन्म न लें या ऊंची नीची योनियों में हम न जाएं। ऐसी जीव के पास सामर्थ्य नहीं है। तो ये सामर्थ्य का न होना ही एक बंधन के स्वरूप में, स्वतंत्रता का इस विषय में न होना ही